जी, सभी भाइयों को नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं नीरज आचार्य और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो आजकल चर्चा चल रही है। आपको पता है कि सावन शुरू होने वाला है और भोले कांवड़ लेकर के निकल गए हैं शिवरात्रि पर जाकर के। भोले जितने भी जाते हैं कांवड़ लेकर के आते हैं तो वो अ, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं आकर के वहाँ से शिवरात्रि पर। तो अभी आपने सुना होगा, बड़ी ही चर्चा चल रही है आजकल, टीवी डिबेटों में भी चल रही है कि भाई ये जो भोले जा रहे हैं तो योगी जी ने एक आदेश निकाला है कि भाई जो भी रास्ते में खाने पीने वाले जो ढाबे या होटल पड़ते हैं, रेस्टोरेंट पड़ते हैं, उनको अपना नाम और जो कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं उनको उनके नामों को वहाँ पे दुकानों के बाहर लिखवाना पड़ेगा। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है और तू मैं होती रहती है डिबेट में। लेकिन एक बात बताइए कि होता क्या है कि जो हमारा कानून है एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला जो कानून है 2006 में मनमोहन जी द्वारा बनाया गया था। जब प्रधानमंत्री मनमोहन थे तो कैबिनेट में पास हुआ था ये बिल और फिर ये कानून बन गया था। तो अब आप ये बताइए कि जो कानून है 2006 का बना हुआ वो अगर अब लागू कराया जा रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि समय अलग है कि भाई जब कांवड़ का यात्रा चल रही है तो उस समय इसको पास किया गया है। ठीक है कि भाई आप इस कानून को फॉलो कराओ, जबकि ये कानून तो पहले से ही फॉलो होना चाहिए था। ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं कहाँ पे खाऊं कहाँ नहीं खाऊं, लेकिन मुझे कम से कम जहाँ पर मैं खा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई भी भोजन कर रहा हूँ और सपोज करूँ मैं शाकाहारी हूँ तो मैं वहाँ पे मांसाहारी भोजन क्यों करूँगा। अगर किसी बहुत सारे होटल समाज में ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी धार्मिक विशेष के, परंतु सभी के हमारे हिंदू भाइयों के भी ऐसे होटल होते हैं जहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों बनते हैं। तो यदि कोई वेजिटेरियन है तो उसको भी तो खाने की अपनी उतनी ही स्वतंत्रता है जितना एक नॉन वेजिटेरियन को। तो जब कोई कांवड़िया कांवड़ लेने के लिए जाता है तो जो भी भोले होते हैं वो जाते हैं कांवड़ लेने। तो उस समय वो बड़ी ही सात्विक मन, धीरे धीरे वो अपना सात्विक मन करते हैं और वो उसका पालन करते हैं, क्योंकि वो लगभग 15 दिन 20 दिन पहले से इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है। तो वो यदि कोई खाता भी है तो वो धीरे धीरे प्याज और लहसुन को उस दौरान बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब एक बात बताइए, यदि कोई कई ढाबे ऐसे मिले हैं वहाँ पर जो कि चला रहे हैं मुस्लिम समुदाय, लेकिन उन्होंने बांके श्री बांके बिहारी साईं बाबा इस तरीके से उन्होंने नाम रख रखे हैं। अरे आपको चलाने हैं, आप कोई भी उस पर नाम रखिए, लेकिन कम से कम देवी देवताओं के नाम पर आप ढाबों को और होटलों को चला रहे हैं तो उससे जो व्यक्ति प्याज और लहसुन भी त्याग करके जा रहा है। और देखिए आप, समस्या ये है कि आप लोग के जो होटल हैं वहाँ जो स्टाफ है या जो भी है, आप लोग तो खाना नहीं छोड़ते हैं ना भाई। हम लोग खाना छोड़ते हैं सावन में, मीट मदिरा मांस और ये जो होता है प्याज लहसुन, लेकिन आप लोगों के तो वो सालों साल चलता है। तो इसलिए आपके तो जब रमजान होते हैं तो उसमें भी खाया जाता है। तो इसलिए किसी की भी धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए। और ये तो कानून है, कानून की दृष्टि में तो सीधा है कि भाई कोई भी व्यक्ति है, मेरा अधिकार है खाने का, मेरा मन करेगा खाऊंगा, नहीं करेगा नहीं खाऊंगा। लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि जिस शॉप पर या जिस रेस्टोरेंट या जिस होटल में मैं खा रहा हूँ उसमें कौन कौन कर्मचारी हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो मैं खाना खा के निकला, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। फिर प्रशासन, क्योंकि तुम तो होटल बंद करके भाग जाओगे तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये वाली चीज़ एक सुरक्षा के दृष्टि से भी होना चाहिए। ये तो योगी जी का बहुत ही अच्छा कानून है और योगी जी के प्रशासन को ये खाली मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको फॉलो कराना चाहिए। आपने देखा होगा ठेलों पर भी चाट बेचते हुए घूमते रहते हैं ऐसे कोई भी, तो उनको भी लगाना चाहिए भाई। आप अपना हम ये नहीं कह रहे हैं कि धार्मिक या वो लगाओ, आप अपना नाम कम से कम उस पर लिखो कि भाई मैं ये हूँ, है ना। नाम से तो किसी की कास्ट या किसी का धर्म नहीं पता लगेगा, आप अपना नाम रखिए। क्या समस्या है इसमें? तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।